लखनऊ की सर्द रातें यूं तो हमेशा एक खामोशी की चादर ओढ़े रहती है, लेकिन उस रात की खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी छुपी थी। पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ियां शहर की नींद को पहरा दे रही थी, लेकिन पुलिस स्टेशन के ठीक सामने फुटपाथ पर चादर ओढ़े लेटा था एक दुबला पतला बुजुर्ग, मानो किसी दूसरी ही दुनिया में खोया था। नाम था शिव शंकर चौधरी। उम्र रही होगी 75 साल। सफेद बिखरे बाल, गालों की हड्डियां उभरी हुई आंखों में अजीब सी चमक और एक थकी हुई मुस्कान। पास पड़ा था एक झोला जिसमें कुछ पुराने कपड़े, एक फोटो फ्रेम में किसी महिला की तस्वीर और एक पुराना नोकिया मोबाइल जो शायद अब सिर्फ यादों की घंटी सुनता था। हटी हुई चप्पलों को उसने खुद से थोड़ा दूर रखा था, जैसे अब चलने का कोई इरादा न हो। हर रात जब पुलिस चौकी के सायरन थोड़े शांत होते, शिव शंकर अपनी चादर को थोड़ा ठीक करते और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देते थे, मानो किसी को देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो। एक रात हवलदार धर्मेंद्र यादव की नजर उन पर गई। वह कई रातों से देख रहा था। यह बुजुर्ग वही लेटे रहते हैं, न भीख मांगते हैं, न किसी से बोलते हैं, न किसी को ताका झाकी करते हैं। बाबा कहाँ से हो? धर्मेंद्र ने पूछा। शिव शंकर ने धीरे से आंखें खोली, एक मासूम मुस्कान दी और बोले, लखनऊ से ही हूँ बेटा, पर अब मेरा कोई ठिकाना नहीं बचा। दोस्तों, अगर ये कहानियाँ आपके दिल को छूती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा साथ हमारे रिश्ते को और गहरा बना देगा और हर नई कहानी सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचेगी। बच्चे नहीं है क्या? धर्मेंद्र ने पूछा। अब सब इतिहास मच चुके हैं। शिव शंकर की आवाज में दर्द था, पर कोई शिकवा नहीं। शिव शंकर चौधरी कभी लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर थे। सैकड़ों छात्रों ने उनसे सीखा। उनके लेख अखबारों में छपते थे, रेडियो पर उनकी आवाज गूंजती थी। एक समय था जब उनके घर में चाय के कप के साथ विचारों की चर्चा हुआ करती थी, पर वक्त ने करवट ली। पत्नी शांता देवी का देहांत एक लंबी बीमारी के बाद हो गया। इकलौता बेटा आदित्य पहले इंजीनियर बना, फिर अमेरिका चला गया। शुरू में कुछ साल पत्र आते रहे, फोन आते रहे, लेकिन धीरे धीरे सब बंद हो गया। उसे शर्म आती थी शायद अपने बूढ़े बाप से। शिव शंकर अक्सर बुदबुदाते रहते थे। धर्मेंद्र ने उस रात के बाद शिव शंकर के लिए हर रात एक चाय और समोसे का इंतजाम करना शुरू कर दिया। कई बार वो पूछता, बाबा चलिए वृद्धाश्रम, वहाँ देखभाल होगी। नहीं बेटा, यहाँ मेरा स्कूल है, पुलिस स्टेशन के सामने, जहाँ कभी किसी को गलत देखा नहीं, और अब मरने से पहले यही आखिरी किताब की जगह है। शिव शंकर हंसकर जवाब देते। एक रात उन्होंने अपने झोले से वो तस्वीर निकाली, शांति देवी की। उन्होंने धर्मेंद्र को दिखाते हुए कहा, तू अच्छा लड़का है, तू मिला तो ऐसा लगा कि फिर से कोई छात्र मिल गया हो। फरवरी की एक और ठंड रात थी। हवा में धूप थी और आसमान पर तारे शायद किसी आने वाली बात की गवाही दे रहे थे। धर्मेंद्र ड्यूटी पर था जब उसे एक बच्चा भागता हुआ मिला। वो बाबा हिल नहीं रहे। भाग कर गया तो देखा शिव शंकर चादर ओढ़े सोए थे, मगर चेहरा शांत था, जैसे किसी कविता की अंतिम पंक्ति अभी अभी पूरी हुई हो। उनकी हथेली में कुछ था, एक चिट्ठी। धर्मेंद्र ने पढ़ी। प्रिय बेटा धर्मेंद्र, शायद जब तू यह पढ़े मैं नहीं रहूं। मैंने जीवन का हर रंग देखा है, इज्जत भी, अकेलापन भी, पर तूने मेरे अंतिम दिनों का आदर किया। मेरे झोले में कुछ किताबें हैं, कुछ कविताएं हैं। अगर तेरी ड्यूटी के बाद वक्त मिले तो किसी बच्चे को पढ़ा देना। और मेरी एक आखिरी इच्छा है, मुझे और शांता को एक साथ गंगा में विसर्जित कर देना। शिव शंकर चौधरी। अगले दिन लखनऊ के एक छोटे से अखबार में खबर छपी। एक शिक्षक जो फुटपाथ पर सोता रहा, लेकिन ज्ञान छोड़ गया।
धर्मेंद्र ने उनकी इच्छा पूरी की। शांता देवी की तस्वीर और शिव शंकर की राख एक साथ गंगा में प्रभावित किया। बाद में उसने स्टेशन के बाहर एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई, शिव शंकर पठन केंद्र। उसमें वही किताबें थी, वही कविताएं और बच्चों को पढ़ाने का एक मिशन, ताकि कोई बुजुर्ग कभी फुटपाथ पर अकेला न रहे। कभी कभी इंसान इतिहास में नहीं, फुटपाथों पर मिलते हैं, वहाँ जहाँ आत्मा अब भी बोलती है, कहानियाँ अब भी सांस लेती है।